साल से हम यहाँ जन्म स्थान, तो अभी तक ले तो हम ऐसा दंगा नहीं देखा। ऐसा भीड़ भी नहीं देखे होंगे? ना ऐसे भीड़ भी नहीं देखा। एक नाव में उस दिन कितने लोग आए थे, कितने लोगों का आप लोगों ने लाया? लगभग 70-80-100 के बराबर लगभग। एक नाव पे हाँ, रिक्स करके आए थे। आप लोग कैसे लेके आए थे? रिस्क नहीं हुआ था? जान डर नहीं लगा था लोगों को? रिक्स मतलब माहौल उस टाइम बहुत खराब था, नहीं उस सिचुएशन ऐसा था, नहीं लाते तो लोग वो लोग को भी मार डालता है, खत्म कर देता, ऐसा सिचुएशन था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जब हिंसा हुई तो धुलियान से लोग जो है वो मालदा की तरफ कूच किए। मालदा के जो हाई स्कूल है वहां पर वो आकर रुके और एक तरीके से हम कहें तो शरणार्थी बनकर अभी भी वहां पर रुके हुए हैं और आस लगाए हुए हैं कि कब स्थिति शांत होगी और वापस अपने घरों तरफ जाएंगे, जब एकदम जो उनके घर हैं उनको वापस उस तरीके से मिल जाएंगे और उनके एरिया में जो है धुलियान के अंदर शांति बहाल हो जाएगी। लेकिन जिस वक्त ये हिंसा हुई थी, जिस वक्त लोग जो है वहां से भागे थे और जिस वक्त नावों से जो लोग हैं अपने जान को खतरे में डालकर दूसरी तरफ पार करके आए थे, उस वक्त क्या माहौल था, हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे जिन लोगों ने उनको पार कराया। ये वो सुपरस्टार है जिनके बारे में बहुत कम बोला गया, बहुत कम सुना गया। ये वो नाविक हैं, ये वो जो है मल्लाह एक तरीके से हम कहे हैं, जिन्होंने लोगों की जान बचाई और उधर से जो लोग हैं उनको दूसरी तरफ यानी कि मालदा की तरफ पार करवाया। ये अगर आप नदी देखेंगे तो इस नदी के दूसरी तरफ जो है वो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट लगता है, सामने जो है वो धुलियान है और उसी धुलियान से जो लोग हैं वो खड़े हुए थे। वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा थी और वहां से लोगों को एक एक करके जो नाव है उससे ये सारे जो नाविक हैं यहां पर लेके आए, मालदा डिस्ट्रिक्ट में लेके आए। ये मालदा डिस्ट्रिक्ट का जो है वो छोर है और यहाँ पे ही इनको जो है लाया गया। तमाम लोग हैं। क्या हुआ था, किस दिन लोग आए थे, कितनी भीड़ थी, क्या देखा था आप लोगों ने? परसों दिन धुलियान में दंगा हुआ हिंदू मुसलमान से, तो ऑफिसर आन के हम लोग का बोट के बंद कर दिए, इधर से कोई पब्लिक नहीं जाएगा। हम लोग बोले ठीक है। वो जो शमशान घाट है ना, वहाँ हिंदू कुछ वहाँ रुक गया, जे जान के खतरा डाल के चलाया। अब हम लोग का फोन किया जे जल्दी से हम लोग को बोट लेकर आओ, हम जाएंगे उस पार, जो हमारा जान बचेगा। पुलिस में परमिशन नहीं दिया, बाद में दिया, किंतु हम लोग कुछ माझी नीचे रिक्स से जाके, हमारा लड़का भी था, वो जाके 3 माझी मिल के वो लोग के 800-900 आदमी को पार करके लेकर आया। बाद में पुलिस आया कि तो बोला जी ठीक है, पार कर रहे तो ठीक है। तो वो लोग, कोई आदमी बोलता है जे हमारा लड़का नहीं है, कोई बोलता है जे हमारा घर वाला नहीं है, माने छत्रो भंगो ऐसा हुआ जे देखने के लायक नहीं। वहाँ एक जगह वेद बना के 200 परिवार एकदम जला दिया आग लगा के। तो लोग पूछा, हम लोग नहीं गया भीतरे, वो लोग को पूछा जे कैसे कैसे कुछ आगे धरा देता है। तो बाद में BSF नामा तो कुछ रिहाई मिला। तो कितने लोग होंगे? आपने जब देखा होगा, पहले कभी ऐसा देखा आपने इतनी बड़ी संख्या में लोग इंतजार करते हुए? ना ना ना, कोई हमारा था 71 साल से हम यहाँ जन्म स्थान, तो अभी तक ले तो हम ऐसा दंगा नहीं देखा। ऐसा भीड़ भी नहीं देखे होंगे? ना ऐसा भीड़ भी नहीं देखा। तो एक नाव में उस दिन कितने लोग आए थे, कितने लोगों को आप लोगों ने लाया? लगभग 70-80-100 के बराबर लगभग। एक नाव पे? हाँ, रिक्स करके आए थे वो लोग। आप लोग कैसे लेके आए थे? रिस्क नहीं हुआ था? जान डर नहीं लगा था लोगों को? रिक्स मतलब माहौल उस टाइम बहुत खराब था, नहीं उस सिचुएशन ऐसा था, नहीं लाते तो लोग वो लोग को भी मार डालता है, खत्म कर देता, ऐसा सिचुएशन था। हम लोग अपने जान रिक्स में डाल के यहाँ से बोर्ड लगे हैं, वो लोग के जिसी तरह उद्धार किए हैं। BSF जवान था, वो लोग ने हेल्प किया, गंगा नदी को किनारे तक पहुंचा कर गया। वो लोग घर से 2 दिन से अंदर ही अंदर थे, खाने पीने को कुछ नहीं मिला, किसी का खाना नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं बचा था। सिर्फ जो शरीर में पहना हुआ था वही बचा था, बाकी उसको वो लोग का पास कुछ नहीं था, खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। बहुत मजबूरी में था वो लोग। यहाँ से हम लोग किसी तरह लाए वो लोग का। जब गए वहाँ पर हम लोग का ऊपर भी हमला होने का पोजीशन में था वो लोग, सिचुएशन लेने के लिए, लेकिन तो भी रिस्क लेकर हम लोग, लेकिन BSF जवान के भरोसे से हम लोग गए, जाकर वो लोग का उद्धार किए हैं। मतलब जाने लायक स्थिति यहाँ पर हालात नहीं था। खाना वाला का कोई तैयारी नहीं करता है। वो लोग मतलब BSF आने से सबको शेष कर देता सब खत्म हो जाता, कुछ नहीं बचता। जितना सके हम लोग उतना लाए, अभी भी कितना लापता है कोई मतलब कोई जानकारी नहीं है। कितना भी आपने इतने दिन से आप नाव चला रहे हैं, कभी आपने इतनी भीड़, इतने लोगों को देखा? कभी नहीं, कभी नहीं। यह मतलब पहले बार ऐसा दंगा हुआ है पश्चिम बंगाल में, ऐसा इससे पहले नहीं हुआ था, यही पहले बार हुआ है। और पहले ऐसा हालात कभी नहीं, ऐसा हालात कभी देखने को नहीं मिला। तो आप भी थे उस दिन जब नाव पार कराया जा रहा था? हाँ, मैं भी थे वहाँ पर। कितने लोगों को पार कराया आपने?
400 लगभग। 400 लोगों को पार कराया। हाँ, तो ये कितने राउंड आप लोगों ने मारा होगा उस दिन? कितने राउंड बोट चली थी? 10 से 20 राउंड। 20 राउंड मारा था। हाँ। और ऐसे आम दिनों में कितना राउंड मारते हैं? ऐसे दो चार राउंड मारते हैं। 2-4 राउंड मारते हैं। और उस दिन 20 राउंड मारा आपने? हाँ, 20 राउंड मारा है। तो उस समय तो आप लोग भी डर गए होंगे कि इतनी भीड़ कहाँ से आ गई? क्या करेंगे, डर आना ही पड़ता है ना। क्या करेंगे, वहाँ पर जी काट कर बिक देता है आदमी को। आप लोगों ने बचा लिया, लेकिन वो बच गया सब। क्या हालात था जरा बताइए उस वक्त? कितनी भीड़ थी? कोई मुर्शिदाबाद से आता है नदी हेल के, हम लोग नदी से आता है ऐसे ऐसा नाव में धर को उठाते हैं। मोटामोटी 15-20 आदमी उठाया और नदी से हेल के आता था, ऐसे उठाया। ये करा, मतलब जान बचा के लोग नदी के अंदर भाग रहे हैं। भाग रहा था, सब हेल के उठाया, तक नाव से लगाया उधर से, तक बहुत आदमी को उठाया, ऐसे ऐसे करके आता है वो लोग। फिर जान बची लोग। हाँ, देखे जान बचा। अभी पल्लालपुर स्कूल में है, मालदा जिला। तो ये एक बात बताइए, अमूमन ये जो बोट जिसपे हम खड़े हैं, नाव खड़े हैं, इस पे कितने लोग आ जाते होंगे? इसमें जाते हैं आप धरिए 30 आदमी जाता है ऐसे मैक्सिमम। मैक्सिमम। और उस दिन कितने लोग आए थे एक नाव? एक नाव 70, 80, 100 ऐसे आता है। 100 आदमी हाँ, इस नाव के ऊपर? हाँ, एक नाव के ऊपर। तो ये तो फिर वो डूबने वाले कगार पे आ जाए होंगे, डर लग रहा होगा आप लोग? अब हाँ, डर तो लग रहा होगा, लेकिन फिर भी अब क्या करें? हाँ, अब क्या करेंगे बोलिए। मजबूरी था, इसलिए उतना आदमी के सवारी के चढ़ाना पड़ा। मजबूरी नहीं रहने से तो कोई मतलब ही नहीं था उसको। लोग तो सामान भी लेके आ रहे होंगे कुछ तो। सामान कुछ बचा नहीं था, मतलब सिर्फ सब खत्म हो चुका था, बचा नहीं था इसे कुछ, सिर्फ खाली आदमी आया था किसी तरह, कुछ बचा नहीं था। मतलब पूरा रोता हुआ, हालात बहुत बुरी था, बहुत बदतर हालात था, किसी तरह जान बचा कर आया था वो लोग। लूटपाट करके भी ना वो लोग लूटपाट करके भी लोग गाय को बकरी को सब जला देता है, गैस में सब बस कर देता है घर पे। जितना सोना गोना है सब लूट के, किसी लड़की का तो रेप भी किया वो लोग इंसान है कि जानवर, क्या मालूम लोग। देखिए, बिल्कुल इसकी पुष्टि तो अभी नहीं हुई है, लेकिन लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से भीड़ आई थी, जिस तरीके से वहां पे लोग जमा हुए थे, वो काफी ज्यादा डरावना मंजर था। अच्छा, अमूमन 15-20 लोग इस पे आते होंगे, 30 लोग आते होंगे। उस दिन जब 100 लोग 70 लोग इस पे चढ़े थे, आप लोग को भी डर लग रहा होगा कि कहीं ये नाव पलट ना जाए? हाँ, डर लग रहा था सर, लेकिन फिर भी आप लेके आए। फिर भी मतलब मजबूरी था, आना पड़ा, नहीं आने से हालात बहुत खराब था, इसलिए लाना पड़ा। कितने राउंड मारे थे आपने उस दिन? मतलब 30, 20-25। 20-25 राउंड मारे। हाँ, और लोग रो रहे होंगे उस वक्त जब? लोग बहुत बुरी अवस्था में, बहुत रो रहे थे, बहुत हालात खराब था, रो रहे थे वो लोग। तो आप समझिए, ये रियल हीरोज हैं, ये वो हीरो हैं जिन्होंने इतने सारे लोगों की जान बचाई, ये वो हीरो हैं जिन लोगों ने लोगों को बचाया। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये धुलियान का घाट है, ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो जो नाव आप देख रहे हैं जो चल रही है, वो धुलियान घाट के पास की नाव है, और वहीं पे जो लोग हैं वो खड़े थे। अचानक से ये जो नाविक हैं, इनकी नजर पड़ी, और उसके बाद जो है ये लोग सोचे कि आखिर इतनी भीड़ क्यों है। वहां बुलाया गया, और अपनी जान को रिस्क में डालते हुए, अपने जान को खतरे में डालते हुए जो नाविक हैं ये वहां पहुंचे, और उसके बाद लोगों को, आप समझिए, नाव जो है, इस पे कैपेसिटी है नाव की वो है 20 से 25-30 लोगों की। 30 जो है वो मैक्सिमम जाती है, लेकिन सोचिए अपनी क्षमता से 3 गुना जो है उतना जो लोग को लेकर आए, और 3 गुना से अधिक। आप समझिए, अगर 100 बता रहे हैं तो 30-90, यानी कि 3 गुने से अधिक जो लोग हैं उनको इस नाव के ऊपर ये लोग जो है वो लेके आए हैं। और सलाम है इन लोगों को जिन्होंने इतनी जिंदगियों को बचाया। पल्लालपुर स्कूल है, मालदा के अंदर हाई स्कूल है, वहां पर लोग अभी शरण लिए हुए हैं, वो लोग रुके हुए हैं, और अभी लोगों के अंदर उसी तरीके का डर देखा जा रहा है। अभी भी लोग वही पूछ रहे हैं कि आखिर कब हालात सामान्य होंगे, कब हमारे घर वापस से हमें उस अवस्था में मिलेंगे, और कब सरकार हमारी बात सुनेगी। लोगों के आंसू जो है वो लोग बता रहे हैं, जिस तरीके से कि जब यहाँ आ रहे थे तो रो रहे थे, बिलख रहे थे। किसी के परिवार में जो है कोई दूसरी तरफ आ गया था, कोई अपने रिश्तेदार के घर पे चला गया था, कोई कहीं चला गया था। तो उस तरीके से हालात यहाँ पर बिल्कुल सामान्य नहीं थे, लेकिन यहाँ के जो नाविक हैं इन लोगों ने जज्बा का परिचय दिया, और जिस तरीके से इन्होंने बचाया वो काबिले तारीफ है। ये रियल सुपर हीरोज है जिन्होंने इतनी जिंदगियां बचाई। बीएसएफ वहां मौजूद थी और बीएसएफ ने मदद की इनकी, और उसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं उनको सफलतापूर्वक सुरक्षित यहाँ पर जो है उन्होंने पहुंचाया है। हिमांशु अभिषेक राज, टाइम्स भारत, मालदा।